नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौम्य रॉय। फिर से हाजिर हो गया हूं आप सब लोगों के सामने। साथ में लेके आया हूं कुछ गिना चुना, कुछ सिलेक्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। अगर बैठे हो, आराम से बैठो, खाना खा रहे हो तो आराम से खाना खाओ और न्यूज पे ध्यान दो। रेडी हो? लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस सुर्खियों में सबसे पहला न्यूज मैं लाने जा रहा हूं आप लोगों के सामने एप्पल से। एप्पल बेसिकली क्या सोचा है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। एप्पल एम्पावर्स बिजनेसेस टू एक्सेप्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कोई नया चीज नहीं है, आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन इसका जो तरीका है ये बदलने जा रहा है। एप्पल इसको हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा लग रहा है मुझे, क्योंकि यू गाइज नो कि एप्पल हमेशा डिजाइन के लिए जाना जाता है। स्लीक डिजाइन, जो भारी ना हो, जो आराम से आप कैरी कर सको साथ में, और जो देखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर हो। याद कीजिए, जब आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते थे या कोई स्टोर में जाते थे, पेमेंट करने के टाइम आप अपने कार्ड को एक मशीन के सामने ले जाते थे या मोबाइल को एक मशीन के सामने ले जाते थे, जिसका साइज होता था ऐसे कुछ, एक कैडबरी बड़ा चॉकलेट जैसा साइज होता था, थोड़ा मोटा सा होता था, लेकिन वो मशीन हमेशा हमेशा के लिए मार्केट से हवा होने वाला है, क्योंकि एप्पल यहां पे क्या करने वाला है, अपना जो आईफोन है, आईफोन का मॉडल, आईफोन एक्सेस एंड बियॉन्ड का जो मॉडल है, ये सब मॉडल में अभी से यूनाइटेड स्टेट्स में जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसमैन है, जो बिजनेस ओनर्स हैं, वो लोग अपने आईफोन से पेमेंट रिसीव कर सकेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कुछ खरीदारी कर रहे हो, कोई दुकान में जाके आपको पेमेंट करना है, तो ये जो बड़ा सा मशीन है वो आप लोगों को दिखेगा नहीं। सिर्फ आपका जो शॉपकीपर है वो आपको उनका फोन दिखाएंगे, आप अपने फोन साथ में लेके जाओ सामने और क्लाम, पेमेंट आपका चला गया है, सक्सेस का टिक आ जाएगा और काम खत्म हो जाएगा। क्या बोलते हो? गजब ये लोगों ने सोचा है। मुझे लगता है कि एप्पल को शायद कहीं पे ये जो बड़ा सा जो मशीन रहता था, इसका साइज पसंद नहीं आया होगा। दैट इज व्हाई दे थॉट अबाउट दिस, है ना। और अभी मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है, बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। गौर से सुनिए, क्योंकि ये 2022 का सबसे बड़ा चोरी है अभी तक का। जस्ट फरवरी में चल रहे हैं हम लोग, और इसी के बीच इतना बड़ा चोरी दोस्तों। वर्म होल टोकन ब्रिज लॉसेस $321 million of dollars. The token bridge between Ethereum and Solana saw 120,000 Ethereum token removed from the platform and distributed between the hackers Solana and Ethereum wallets. समझ रहे हो क्या हो रहा है? और दोस्तों, ये जो कंपनी है वर्महोल इज अ टोकन ब्रिज दैट अलाउज यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव क्रिप्टोज between Ethereum, Solana, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, Oasis, Terra without the use of any centralized exchange. Centralized exchange को तो आपने हटा दिया, लेकिन सिक्योरिटी आपने लाना भूल गया। सिक्योरिटी नहीं, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज भी नहीं, अब जाओगे कहां ये आप ही सोचो। क्यों ऐसा हो रहा है दोस्तों? हर बारी हैकर्स इतने क्यों सर के ऊपर चढ़ के बैठ रहे हैं? क्या आप लोगों को कुछ पता है इसके बारे में? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ा जो सिस्टम है यहां पे बोला जा रहा है, दिस इज द लार्जेस्ट क्रिप्टो हैक ऑफ 2022 सो फार एंड द सेकंड लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस हैक टिल डेट। ये कोई मामूली सा बात नहीं है। और ये बोला जा रहा है, द वर्महोल टीम हैज ऑफर्ड 10 मिलियन बग बाउंटी फॉर द रिफंड ऑफ द फंड्स। मतलब यहां पे क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा कुछ। क्या चल रहा है? अपना अगला जो न्यूज है वो एक चाइनीज कंपनी के बारे में है। जी हां दोस्तों, ये चाइनीज कंपनी का नाम है अलीबाबा। और अलीबाबा के साथ कुछ इस तरह हुआ। अलीबाबा शेयर्स फेल 7%। इसका पीछे क्या कारण है दोस्तों? सॉफ्ट बैंक इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इन लोगों ने
मन बना लिया कि कुछ शेयर्स इन लोगों को बेचना है। सॉफ्ट बैंक क्या है? सॉफ्ट बैंक एक जापानीज ब्रांड है जो कि पैसा डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप फंडिंग वगैरह वगैरह ये सब में। और अलीबाबा का जो सॉफ्ट बैंक के साथ रिश्ता नाता है वो बहुत पुराना रिश्ता नाता है, और अभी सॉफ्ट बैंक ने सोचा कि या ऐलान किया कि कुछ शेयर्स अलीबाबा का बेच देना, और जहां ये खबर आया वहीं 7% डिक्लाइन, और जो प्राइस है वो खड़ा हो गया 113.61 सेंट्स पे, $113.61 टू बी प्रिसाइज। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये अलीबाबा है, अलीबाबा में बेसिकली 5.3 बिलियन शेयर्स है जो कि सॉफ्ट बैंक का है, जिसका वैल्यूएशन है परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो यह है 24.8% का। और यह भी खबर है कि अलीबाबा का आईपीओ से पहले ही सॉफ्ट बैंक इसके ऊपर निवेश किया हुआ था, और वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टर्स ऑफ अलीबाबा वो है सॉफ्ट बैंक। आज के डेट में तो अलीबाबा बहुत ऊपर चला गया है, अभी सॉफ्ट बैंक का कमाने का है टाइम, है ना, इसीलिए ये सब हुआ। तब क्या करे बेचारा चाइनीज कंपनी। अभी मैं आप लोगों के सामने बात करने जा रहा हूं मैकडॉनल्ड्स का। मैकडॉनल्ड्स से बहुत ही भयानक खबर निकल के आ रहा है दोस्तों। मैकडॉनल्ड्स फाइल्स ट्रेडमार्क्स फॉर मेटावर्स रेस्टोरेंट। मेटावर्स के बारे में तो आप लोग सुने ही होगा, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेसिकली क्या है। द आइकॉनिक अमेरिकन रेस्टोरेंट चेन मैकडॉनल्ड्स लुक्स लाइक इट्स प्रिपेयरिंग टू मूव into the metaverse by registering for 10 trademarks in the virtual space। दोस्तों ये खबर सुनते ही ना मेरे को भूख लग रहा है। I'm hungry now because मैं बहुत बड़ा मैकडॉनल्ड्स का फैन हूं, बहुत बड़ा, और सबसे चहीता जो है मेरा वो है मैक चिकन। वाओ, आई लव इट। तो क्या हुआ, मैकडॉनल्ड्स यहां पे बोल रहा है कि मेटावर्स में जब हर एक कंपनी है तो मेटावर्स में मैकडॉनल्ड्स का भी एक रेस्टोरेंट होना चाहिए जो डिलीवर करेगा। सोचो कितना मजा आएगा। ये फोटो देख रहे हैं ना आप लोग, ड्रोन लेके आएगा आपका मैक चिकन, आप ऐसे पकड़ोगे ऐसे खाओगे मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो आगे क्या है इसके बारे में देख रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स ऑल्सो इंक्लूड इट्स मैककैफे ब्रांड इन द मेटावर्स ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। द ब्रांड वुड बी रेडी टू ऑफर एंटरटेनमेंट सर्विसेज, namely providing online actual and virtual concepts of the virtual event. Could McCafe become the new branded virtual destination to catch a sponsored concert for one of your favorite act? पता नहीं कौन सा एक्ट के बारे में बात हो रहा है। The creator of cryptocurrency Skycoin claims a former consultant and others tried to extort tens and millions of dollars through a ransomware attack, organized a plot to kidnap him and his girlfriend and tried to undermine the $5 billion worth of digital token. Brandon Smetana, the founder of Singapore-based Skycoin Foundation Limited, made allegations in a civil racketeering lawsuit Wednesday filed against Brendan Stephens and Harrison Gevritz and almost a dozen others, including 2 journalists, that Smetana accused of defaming him through false stories. Smetana is now seeking unspecified damages. क्या यह गलत है? दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो आपके बारे में जानता है वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन और कंपटीटर बन सकता है दुनिया में, दूसरा कोई नहीं। तो संभाल के। दोस्तों गुची ने तो जमीन खरीद लिया, आप लोगों को पता नहीं, बताता हूं कहां जमीन खरीदा। Gucci buys lands in Ethereum game The Sandbox to create metaverse experience. The luxury brand will also sell virtual items for players to wear in the game. क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और यहां पे ये भी माना जा रहा है Gucci is doubling down on its commitment to the metaverse। मैं आप लोगों को बताता हूं कि Gucci बेसिकली यहां पे क्या करने पे तुला हुआ है। दोस्तों थोड़ा सा ये शॉर्ट एक क्लिप देख लो।
सैंडबॉक्स। समझ में आ गया अभी क्या हो रहा है? अभी मैं आप लोगों को आगे लेके जाता हूं और बताता हूं कि दिस डिजाइनर ब्रांड अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे दैट इट बॉट undisclosed amount of land on the decentralized blockchain game the Sandbox. Gucci is also going to create themed experiences on the Sandbox inspired by its Gucci Vault platform, which lists items from the Gucci themed NFTs and vintage bags. In addition, the fashion focused metaverse space Gucci also will be focusing on fashion items for Sandbox players to purchase and wear in the game's virtual reality. NFT, metaverse, cryptos, blockchains और क्या पता नहीं, गुची भी अभी आप लोगों के सामने कुछ खबर मैं लाना चाहता हूं फ्रॉम पुतिन लैंड, रशिया। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर। कुछ टाइम पहले खबर आया था कि रशियन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि इन लोगों के देश में क्रिप्टो, जो भी क्रिप्टो को लेके बात करेगा उसको कहीं तो भेज दिया जाएगा, बहुत 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 दूर। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ अलग ही बताने जा रहा हूं दोस्तों। रशिया एक्सपेक्टेड टू रेगुलेट क्रिप्टो लाइक फॉरेन currencies. रिपोर्ट यह है कि Russia has moved closer to regulate the crypto industry, with reports stating that the asset class will be treated like foreign currencies. करेंसी बन गया ये, फॉरेन करेंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The Russian government and the country's central bank have reached an agreement on how to regulate Bitcoin and other cryptocurrencies in a plan to recognize digital assets as a form ऑफ करेंसी। डिजिटल एसेट्स को करेंसी के हिसाब से ये लोग रेगुलेट करना चाहते हैं। वैसे क्रिप्टो करेंसी नाम तो है ही, फिर डिजिटल और फिर फॉरेन करेंसी, डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे, काम बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड बाय द रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट ऑन थर्सडे, ए ड्राफ्ट लॉ इज एक्सपेक्टेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन February 18th. However, it would require the Russian government to pass new laws and derivatives, something that could happen early as the second half of 2022 or या तो अगला साल 2023। तो तब तक तो रशियंस को वेट करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट है भाई, मानना तो पड़ेगा ही, इतना बड़ा जो स्टेप ले रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों के सामने मैं मेमे टोकन के बारे में बात करना चाहता हूं। कौन सा मेमे टोकन के बारे में जानते हो आप लोग? डॉज के बारे में तो जानते ही हो गया ना, इलन मस्क, डॉज। दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने डॉज के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं आज बात करूंगा शिबा आईएनयू के बारे में, द डॉज किलर। बेसिकली शिबा आईएनयू सेट्स कोर्स for Memecoin metaverse as Doge Killer token jumps 48%. The team behind the second biggest Memecoin is entering the metaverse space. और इन्वेस्टर्स ये भी बोल रहे हैं कि ये जो शिबा इनू है, द सेकेंड लार्जेस्ट Memecoin बाय मार्केट कैप, जब अनाउंस किया मेटावर्स घुसने का, उसके साथ साथ इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं कि आप यहां पे जमीन भी खरीद सकते हो, वर्चुअल लैंड, यूजिंग द डॉज किलर लीज, अनदर प्रोजेक्ट बाय द सेम टीम। मैं भी जमीन खरीद ही लेता हूं, क्या बोलते हो? एवरीबडी इज बाइंग लैंड नाउअडेज, व्हाई शुडंट आई? व्हाई शुड दे हैव ऑल द फन? खबर आ रहा है अभी नॉर्थ कोरिया से। यूनाइटेड स्टेट्स ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है। सावधान, कभी भी मिसाइल इधर से उधर जा सकता है, कभी भी। आप लोगों को याद है ना? तो क्या हुआ दोस्तों, क्यों ये चोरी का इल्जाम क्यों लगाया गया नॉर्थ कोरिया के ऊपर? अभी नॉर्थ कोरिया करेगा तो क्या करेगा, मैं आप लोगों को बताता हूं कि नॉर्थ कोरिया ने क्या किया है। नॉर्थ कोरिया सेज इट डजंट हैक क्रिप्टो, calls the US the world's king
ऑफ हैकिंग एंड थेफ्ट। यूनाइटेड स्टेट्स को दुनिया का सबसे बड़ा चोर बताया है। समझ में नहीं आता है मुझे क्या हो रहा है आजकल। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ने क्लेम किया कि नॉर्थ कोरिया क्रिप्टो एक्सचेंजेस में हैकिंग किया है मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स, मतलब दुनिया के हर जगह में नॉर्थ कोरियन हैकर्स बेसिकली क्रिप्टो एक्सचेंजेस में कुछ कर देते थे और पैसा वैसा लेके चले जाते थे। लेकिन प्योंगयांग यहां पे चुप नहीं बैठा और उन्होंने क्या कहा, एक्यूजिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ covertly stealing funds and specializing it underhand cyber crime। समझ रहे हो? साउथ कोरियन कोई मीडिया आउटलेट है, ई डेली, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने ऐसे चोरी या क्रिप्टो हैकिंग बहुत टाइम से किया है एंड दे हैव रिप्ड 550 million dollars of cryptos between 2020 and 2021 from at least 3 crypto exchanges in North America, Europe and Asia। अब इसके आगे केस बड़ा नहीं है, नॉर्थ कोरिया है ना दूसरे साइड में, चाचा कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हो? दोस्तों, आज का खबर मैं यही खत्म करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो नया फॉर्मेट है मेरा खबर प्रदान करने का, ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, नीचे कमेंट छोड़ना मत भूलिए कि आप लोगों को ये फॉर्मेट कैसा लगा। आगे आप लोग ऐसे ही फॉर्मेट में और वीडियोस और न्यूज़ देखना सुनना पसंद करोगे या नहीं, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर बारी जब मैं नया वीडियोस लाऊंगा आप लोगों के लिए ऐसे ही प्यार से तब आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।